दूसरे वाले ने पैसे ने उसमें रुई भर दी। एक ने कपड़े भर दिए, दूसरे ने रुई भर दी, कमरा फुल दोनों के। तीसरे वाले ने क्या किया कि हल्का सा दीपक लाया, भगवान की मूर्ति लगाई, 2 मूर्तियों के सामने उसने दीपक रखे, पूरा कमरा उसने रोशनी से भर दिया, प्रकाश ही प्रकाश से भर दिया। राजा को सूचना दी गई कि राजा साहब, तीनों आपके पुत्रों ने कमरे भर दिए हैं, आप उनका निरीक्षण कर सकते हो। राजा साहब गए। राजा साहब, हमने पहले वाले को देखा तो उसको कपड़ों से भरा था, बहुत अच्छी। दूसरा वाला देखा, उसका रुई से भरा था, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। और तीसरे वाले को देखा, तीसरे वाले ने तो प्रकाश से भरा रखा था अपना कमरा, मूर्तियां लगी थी भगवान की, वहीं उसने दीपक लगाया था, प्रकाश से भर गया। राजा खुश हो गया। प्रकाश को देख के सब बढ़िया तरह से सजा था मूर्ति वगैरह से। उसने वहां से चला गया। बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रदर्शन। उसने राजमहल में सब लोगों को बुलाया, अपने मंत्रियों को, महामंत्रियों को। उनको आदेश दिया कि मैंने सबसे छोटे वाले लड़के को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। लोग वागों ने उनके कहने पर ताली बजाई और स्वागत किया, उनके सम्मान का। कुछ वहाँ बुद्धिजीवी लोग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा कि राजा साहब, ये बताइए कि आपने तीनों में से कैसे छटा, और सबसे छोटे को ही क्यों आपने उत्तराधिकारी बनाया, बड़े को क्यों नहीं बनाया? राजा ने कहा कि देखो, ये मेरा राज्य है, मैंने बड़ी मेहनत से और लगन से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, जनता को अपने बेटा के समान माना है, जब मैं इस तक आ पाया हूं। अब मैं किसी को ये राज्य नहीं सौंप सकता जो इसे बिगाड़ दे, राज्य के धन को व्यर्थ में बहा दे, जनता को पीड़ा पहुंचाए। मैं ऐसे इंसान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, चाहे मेरा पुत्र क्यों ना हो। पहले वाले ने पैसे खर्च करके रुई से भर दिया, एक ने कपड़ों से भर दिया, और तीसरे लड़के ने, सबसे छोटे ने, मेरे पुत्र ने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा, और प्रकाश ही प्रकाश, और वहां भगवान की मूर्ति लगी थी। तो मैंने यही देखा है कि उसने ना तो पैसा खर्च किया, तो हमें भी उन्होंने प्रेरित करने के लिए ये काम किया कि वो भी खुश हो जाएंगे और पैसा भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि मैं इष्ट भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। तो उसने वही काम किया। इसलिए जनता का पैसा बचा रहे, व्यर्थ में ना जाए, उनके काम के लिए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया है। फिर द्वारा ताली बजी कि बहुत अच्छे तरीका से आपने बिल्कुल निखारा है अपने उत्तराधिकारी को। साथियों, मेरा इस कहानी का तात्पर्य यही है कि अपने काम को लगन से, ईमानदारी से करना चाहिए, और पैसा चाहे परिवार का हो, चाहे किसी का हो, व्यर्थ में नहीं खर्च करना चाहिए। अपनी सफलता के लिए लगनशील बन के काम करना चाहिए। अपना कठिनाइयाँ कितनी भी आए, लेकिन लगन नहीं छोड़नी चाहिए। कठिनाइयाँ अपने आप, कठिन रास्ता खत्म हो जाएगा। मेरी कहानी ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस कहानी को शेयर करना और लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह से भरा हुआ आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।